हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। जैसे कि हम आप सभी को क्या है सुपर टेट के लिए जो है सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमने 3 तक सॉल्व करा दिया है। यदि उनकी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के कर लीजिए। आज जो है हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्या करते हैं, हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें। इसमें रूपक अलंकार है। तुम समझ लेते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। तो रूपक अलंकार होता है जब उपमान में, जो उपमान होता है, उपमान और उपमेय में, और उपमेय में अभेद हो, अभेद दिखाया जाए, दिखाया जाए, तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त उपयुक्त लोकयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है हमारा, जहां पर किसी एक शब्द का, जो एक शब्द होता है, एक शब्द का जो होता है अनेक अर्थ हो, क्या हो, एक शब्द के अनेक अर्थों में जो है, अनेक अर्थों में प्रयोग हो, प्रयोग हो, वहां पे क्या होगा, प्रयोग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किताब किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा, किताब जो है किस भाषा का शब्द है। किताब अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के हम कुछ शब्दों को और देख लेते हैं। जो गलीचा शब्द है, गलीचा जो शब्द है, ये भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। तकिया शब्द जो है, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। तारीख जो है, वो भी अरबी भाषा का जो है शब्द है। चलिए हम फारसी भाषा के कुछ शब्दों को जान लेते हैं। फारसी भाषा के ये शब्द कौन से होते हैं। जो दीवार है शब्द, दीवार शब्द, दवा शब्द और नमक शब्द जो है, ये किसके शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को देख लेते हैं, जैसे सिनेमा, सिनेमा और जेल जो है, वो किसके, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। हिंदी भाषा के कुछ शब्दों को देख लेते हैं। हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, शक्कर, शक्कर और पाती जो शब्द है, ये किसके, किस भाषा के शब्द हैं, ये हिंदी भाषा के शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। तो कौन, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और सभी ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट हैं, ये किसके संपादक हैं, ये जो है हिंदी प्रदीप्त के जो हैं वो संपादक हैं। हिंदी प्रदीप्त के संपादक कौन हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। बाल मुकुंद जी किसके संपादक हैं, जो बाल मुकुंद जी हैं वो भारत मित्र के जो हैं वो संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री लाल शुक्ल की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। तो किसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो राग दरबारी है उसको क्या है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कब मिला था। तो राग दरबारी को तो 1969 में जो है प्राप्त हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लग कर के उनका रूप को बदल देते हैं, वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, हम ये समझ लेते हैं। वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लग करके अपने अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, वहां क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। त्रिकालदर्शी किसे कहा जाता है। तो त्रिकालदर्शी किसे कहा जाएगा, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। 8वां प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं, क्या है हमारा, कह रहा है मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है। मतलब इसमें रेखा नहीं खींची हुई है,
तो यहाँ पूछा के निकट, तो के निकट क्या होता है? का, की के जो है संबंधवाचक अव्यय में आता है। का, की के जो है संबंधवाचक अव्यय अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई बदलाव बदलाव उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वहाँ क्या है? कह रहा है इनमें से रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका जो है वो किसकी रचना है? तो केशव दास जी की जो है रामचंद्रिका जो है वो रचना है। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की जो हैं वो रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं कौन-कौन सी हैं? रामचरितमानस जो है, रामचरित चरित मानस, जानकी मंगल तथा कवितावली आदि रचनाएं हैं। सरदास जी की जो रचना है ज्ञान समुद्र, दूसरी है सुंदर सुंदर विलास। क्या है? सुंदर विलास जो रचना है वो किसकी है? सुंदर दास जी की है। 10वां क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आगे चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिदम्बरा को मिला है। कब मिला है? 1978 में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।